हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों में री स्वर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो उनकी मात्राएं और स्वर, जिसमें पहला जो स्वर है वो है अ। हिंदी स्वर के अ जो स्वर है उसमें अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ हमने एक वर्ण लिया हुआ है क। क वर्ण में हम देखेंगे कि ये स्वर सहित व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क है वो एक व्यंजन है जिसमें अ जोड़ दिया है। अभी इसे अगर देखा जाए तो व्यंजन ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, और अगर इसमें अ जोड़ दिया तो ये पूर्ण रूप से क जो कि स्वर सहित बोला जाएगा। अ से बनने वाले कई शब्द होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ऐसे ही हमने क जो वर्ण है वो सबकी मात्राओं के लिए लिया हुआ है। जैसे आ की मात्रा जो कि सब वर्ण के पीछे आ रही है। अब यहाँ पर ए की मात्रा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ी ई की मात्रा है जो क में पीछे लगी हुई है की, इसे की पढ़ेंगे। ऊ जो कि वर्ण में नीचे आती है, इसकी मात्रा वर्ण में नीचे लगती है, छोटे ऊ की और ये जो बड़ा हो इसके। अब हम देखते हैं री, जो कि सातवां वर्ण है। स्वर वर्णमाला का सातवां जो वर्ण है वो है री। री की जो मात्रा होती है वो अंग्रेजी के सी लेटर के जैसी होती है। री जो शब्द है वो मूर्धा से बोला जाने वाला शब्द है जिसकी मात्रा री, जो कि सी जैसी दिखती है, इसे शब्द के नीचे लगाते हैं। कोई भी वर्ण हुआ उसके नीचे लगाते हैं। जैसे कि क में जुड़ने पर इसे कृ पढ़ेंगे, कृ, और ये क्या है शी, तो इसे ये जो पूरा शब्द है वो कृषि बोलेंगे। ऐसे ही ग में जोड़ देंगे इसे तो ग्रे, म में जोड़ दिया तो मृ, व में जोड़ दिया तो व्रे, ह में जोड़ दिया तो ह्रे, प में जोड़ दिया तो प्रे। इसकी जो ध्वनि है वो मूर्धा से निकल रही है, जिससे उच्चारण के समय घर्षण हो रहा है। हिंदी स्वर में हमने पढ़ा था कि स्वर की जो परिभाषा थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्वर को बोलते समय स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इसमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर उसकी परिभाषा का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये मूर्धा से बोलने वाला स्वर है। इसे बोलते समय हमारी जीभ मूर्धा से टच हो जाती है। यहाँ हमने देखा कि जो इसकी जो मात्रा है वो सभी वर्ण के नीचे लगती है, लेकिन हमने क्या देखा, ह जो वर्ण था जिसमें इसकी मात्रा नीचे न लगते हुए बीच में आ जाती है। अब यहाँ पर क के लिए जो एक ही मात्रा है, क के लिए के, ए की मात्रा तो इसे क पर लगा देंगे तो के, ओ की मात्रा लगाने पर को, क पर ओ की मात्रा लगाने पर कौ। ऐसे ही अंग और ये अंग, ये जो हमारे जो वर्ण हैं वो है अयोगवा। क्या है? अयोगवा।
इनका प्रयोग हमने आगे पढ़ा था, आगे आने वाली वीडियो में भी देखेंगे और हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो ये जो स्वर हैं ये हमारे 11 होते हैं, हिंदी के जो स्वर होते हैं वो, और ये जो 2 हैं ये आते हैं अयोगवा में। तो अंग जो आता है ये होता है अनुनासिक, और ये जो दूसरा होता है ये होता है विसर्ग। ये हमारा अंग जो आता है वो होता है अनुनासिक और ये है विसर्ग। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रे वर्ड के बारे में। तो चलिए देखते हैं। रे वर्ड का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। जैसा कि हमने देखा कि रे जो वर्ण है वो स्वर है। क्या है? स्वर, जिसकी मात्रा अंग्रेजी लेटर सी के समान होती है और इसका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। इससे जो बनने वाले शब्द हैं जैसे कि ऋण, ऋचा, ऋजु, ऋतु, ऋषिकेश, ऋषभ, ऐसे जो शब्द हैं जिनमें हमने क्या पढ़ा कि रे जो है, रे की ध्वनि वो शब्द में कहाँ आ रही है? पहले शुरुआत में। और र वर्ण पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ये जो र वर्ण है, र वर्ण के लिए रे की मात्रा का प्रयोग नहीं हो रहा है। र वर्ण पर रे की मात्रा नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये जो व्यंजन है इस पर रे की मात्रा नहीं लगेगी। इससे बनने वाले र व्यंजन से बनने वाले जो शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं, और री जो कि संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द है, इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। रे ज़्यादातर संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि रे का प्रयोग संस्कृत के शब्दों में होता है और इसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी कर रहे हैं, संस्कृत में और हिंदी में। तो ज़्यादातर जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है? संस्कृत के शब्दों में। अंग्रेजी शब्दों में रे का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि हमने क्या देखा था, र वर्ण कहाँ पर प्रयोग हो रहा था? अंग्रेजी के शब्द में। और अंग्रेजी शब्दों में रे का प्रयोग, रे स्वर की जो मात्रा होती है उसका प्रयोग नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? अंग्रेजी के शब्दों में। रे से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? तत्सम। तत्सम यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो हमारी हिंदी भाषा में आ जाते हैं और बिना उसके परिवर्तन के वो शब्द प्रयोग में आते रहते हैं, उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। अधिकतर रे की मात्रा के बाद मूर्धन्य श का प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें रे के बाद, रे की मात्रा के बाद स जो है वो मूर्धन्य वाला आता है। कौन सा आता है? मूर्धन्य वाला। जैसे कि हमने वर्ड पढ़ा था शब्द ऋषिकेश, ऋषभ, तो इनमें जो स है वो कौन सा है? मूर्धन्य वाला है। ऋ के लिए हमने देखा था अ से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं स्वर में, और रे से जो बनने वाले जो शब्द होते हैं वो कम होते हैं।
चंद्र बिंदु का उपयोग हम री के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ हमने कुछ रे की मात्रा वाले शब्द लिए हुए हैं, तो चलिए इनको कैसे पढ़ते हैं। जैसे दृढ़, मृणालिनी, वृत्त, तृतीय, ऋषि, वृक्षावली, मृदु, मृत, अमृत, मृत्यु, ऋषभ, मृदुल, घृत, तृषा, कृत्रिम, भ्रिकुटी, पृथ्वी, कृत, वृथा, नृत्य, पितृ, वृष्टि, कृष्णकांत, नृप, भृगु। ये जो शब्द थे हमारे, वो सभी के सभी रे की मात्रा वाले शब्द थे। इनमें हमने क्या देखा कि रे की जो मात्रा होती है वो शब्द के शुरुआत में, मध्य में और अंत में तीनों रूप में आती है। अब हम देखेंगे सार्थक शब्द, जो कि इसमें जो पहला शब्द है वो है गृह। क्या शब्द है? गृह। जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो शब्द है उसमें रे की मात्रा लगी हुई है। कौन सी मात्रा है? रे की मात्रा। और जो दूसरा जो शब्द है उसमें लगा हुआ है र का पदन रूप, जिसे ग्रह पढ़ेंगे। और ये जो ऊपर जो ग्रह है, गृह, ये शब्द हमारा रे की मात्रा वाला है, जिसका अंग्रेजी अर्थ होता है हाउस से। और जो दूसरा है ग्रह, ये होता है प्लैनेट से। यहाँ हमने कुछ शब्द लिए हैं जिसमें रे स्वर और रे व्यंजन वाले शब्द हैं और रे स्वर वाले शब्द हैं। तो देखते हैं। ऋषिकेश, दूसरा शब्द है ऋण। और क्या है? ऋषभ, रिजर्व, रिजल्ट, रिस्क, रिक्त। इसमें जो ऋषिकेश है, ये शब्द हमें पता चला कि ये स्वर वाला है, जिसमें आगे रे लगी हुई है, रे स्वर लगा हुआ है। और यहाँ जो हम देख रहे हैं नीचे जो शब्द हैं वो सभी के सभी कौन से हैं? रे व्यंजन वाले, जिनमें सब में रे व्यंजन लगा हुआ है, लेकिन इनकी जो ध्वनि है वो एक जैसी मिलती जुलती होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं रे जो स्वर है वो कहाँ? संस्कृत भाषा का जो शब्द होता है, रे से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के होते हैं। और ये जो रे है व्यंजन वाले, ये सभी के सभी कौन से हैं? ये अंग्रेजी वाले हैं, जिसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में होता है। तो ये शब्द हमारे कौन से हो गए? अंग्रेजी शब्द में रिजर्व, रिजल्ट, रिस्क और रिक्त। और ये जो ऊपर है ऋषिकेश, ऋण, ऋषभ, ये हमारे कौन से हैं? संस्कृत भाषा के शब्द। इनका जो शुद्ध रूप है वो तो यही है। अगर उच्चारण सही तरीके से होना है तो वो स्वर और व्यंजन देख के ही होगा, नहीं तो ये शब्द अशुद्ध हो जाएंगे। जैसे कि ऋषिकेश, अगर हम इस पर रे की मात्रा लगाते हैं, हिंदी व्यंजन में लिखते हैं,
तो ये शब्द गलत हो जाता है। जैसे कि ऋण, ऋण को हम ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। ऋषभ, ऋषभ पर हम रे की र पर ए की मात्रा ऐसे लगा के लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो शब्द है संस्कृत वाले, इनका हम उच्चारण और लिखित रूप वो संस्कृत भाषा में ही करेंगे जो कि तत्सम शब्द में आते हैं। और ये जो शब्द हैं वो हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। वीडियो को लाइक करें। आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।